हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति अपने काम से वापस आई और उसने देखा कि हॉल में करण बैठा हुआ था सोफे पर। तुम आज जल्दी आ गए? उसने सोफे की तरफ जाते हुए पूछा। रिति की आवाज़ सुनकर करण ने ऊपर देखा। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोलने लग गया। आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए अपना बैग कॉफ़ी टेबल पर रखकर वो करण के बगल में बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींच करते हुए बोली, स्ट्रेस्ड हो? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रिति को देखे जा रहा था। रिति ने अपने हाथ उसके गालों पर रखे और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम ऑफिस के पेंडिंग काम की वजह से परेशान हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम सब बैलेंस कर लोगे। करण बस मुस्कुराने लगा और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई होप सो। ये पिछले 2 महीनों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से काम सच में स्लो चल रहा है। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। तुम बस हिम्मत रखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिति ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? करण ने रिति के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए पूछा, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और मेरे अब्सेंस में वंश ने सब मैनेज कर लिया। ओह आई सी। और वो प्रेरणा, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही फिर से? नहीं। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, तुम्हारा हेडेक ठीक हो जाएगा। वो जाने ही वाली थी तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। अरे तुम अभी तो आई हो, थक गई होगी, मैं बना देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं बना दूंगा। बस इतना कहकर वो उठा और किचन की तरफ जाने लगा और रिति भी कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लग गई और उसके पीछे जाने लगी। अगली सुबह रिति की आंखें खुली तो वो करण को ढूंढने लगी क्योंकि वो कमरे में नहीं था। लेकिन तभी करण अंदर आया। गुड मॉर्निंग। रिति ने देखा कि करण के हाथों में ट्रे था जिसमें 2 कप और एक खाने की प्लेट थी। गुड मॉर्निंग करण, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो उठकर बेड पर बैठ गई। करण आया और बेड पर ट्रे रखा और रिति के सामने बैठ गया। उसने रिति को कप पकड़ाया और उसके बालों पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़कर उसने रिति के माथे पर किस किया और रिति ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। जैसे ही करण पीछे हटा उसने अपनी आंखें खोली। क्या बात है, आज मेरे लिए बेड टी? रिति ने हंसते हुए बोला। बेड टी नहीं, स्पेशल टी। टू विश यू बेस्ट लक। स्पेशल टी। हाँ, आज तुम्हारी मीटिंग है ना, बहुत बड़ी डिज़ाइनर के साथ। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। तो तुम्हें कैसे पता? रिति ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम तो तुम वो सब मत सोचो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी हो जाओ। रिति बस मुस्कुराने लगी। वो आगे बढ़ी और उसने करण के गाल पर किस किया। थैंक यू। दोपहर को करण अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसके सामने उसका एम्प्लॉयज़ खड़ा था और करण उसे कुछ बता रहा था। ये टेंडर बहुत ज़रूरी है, इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हम प्लान बी के साथ चलेंगे। उसकी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जितना हो सके। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले केबिन का दरवाज़ा खुला और रिति अंदर आ गई। करण और उसका आदमी दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगे। तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं, करण ने कहा और उसके एम्प्लॉय ने बस अपना सिर हिलाया और चला गया। रिति करण की तरफ आने लगी। करण खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन बेबी। क्या तुम्हें डील मिल गई ना? करण ने कहा और रिति कंफ्यूज हो गई। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है। रिति हंसने लगी और उसने करण को जोर से हक कर लिया। अब मेरा फ्यूचर सेट है करण, मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत जल्द मैं इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिज़ाइनर बन जाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे ये तो होना ही है, इतनी टैलेंटेड जो हो तुम, करण ने हंसते हुए बोला। इसके लिए तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। करण की इस बात से वो कंफ्यूज हो गई और पीछे हट गई, लेकिन उसके हाथ अभी भी करण की गर्दन पर थे। रिवॉर्ड? रिति ने पूछा और करण ने बस अपना सिर हिलाया। अपनी आंखें बंद करो, करण ने कहा और रिति कंफ्यूज हो गई। क्यों? करो ना। करण की जिद पर रिति ने अपनी आंखें बंद की। करण ने हल्के से रिति के हाथ अपने गले से हटाए और थोड़ा पीछे हटा।
उसने अपने पॉकेट से एक नीले रंग का बॉक्स निकाला और उसे खोला। वो एक रिंग का बॉक्स था। करण ने रिंग बाहर निकाली और बॉक्स टेबल पर रख दिया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और रिति का हाथ अपने हाथ में लिया। रिति को जब अपने हाथ पर स्पर्श महसूस हुआ, उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि करण उसे अंगूठी पहना रहा था और उसके बाद करण थोड़ा झुका और उसने रिति के हाथ पर किस किया। जब वो पीछे हटा तो रिति ने अपनी उंगली की तरफ देखा और फिर हैरानी से करण की तरफ देखा। करण, रिति ने चौंकते हुए कहा। इट्स अ डायमंड रिंग, रियल डायमंड, रिति ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। आई नो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करण, डायमंड रिंग, यस फॉर माई डायमंड क्वीन। करण ने रिति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुमने अभी मेरे बर्थडे पर मुझे नेकलेस गिफ्ट किया था। कम ऑन रिति, करण हंसने लगा। क्या? वो काफ़ी पुरानी बात है। हाँ, 4 महीने पुरानी बात है, रिति ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। एग्जैक्टली 4 महीने, 4 महीने। सीरियसली, यू आर अनबिलीवेबल, रिति ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया मेरा गिफ्ट? हाँ, बहुत ज़्यादा, रिति ने हंसते हुए कहा और करण को हक कर लिया। करण ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई लव यू सो मच करण, यू आर द बेस्ट। रिति पीछे हट गई और उसने अपने हाथ में करण का चेहरा लिया और उसके होठों पर हल्के से किस किया और पीछे हट गई। थैंक यू सो 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 मच, रिति ने कहा और करण कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगा। बहुत छोटा था। रिति ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। तभी करण ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम्हारा थैंक यू बहुत छोटा था। और इतना कहकर उसने अपने होंठ रिति के होठों पर रख दिए। थोड़ी देर तक उसने अपने होंठ बस ऐसे ही शांत रखे, कोई मूवमेंट नहीं की। थोड़ी देर बाद उसने अपने होठों को रिति के होठों पर मूव करना शुरू किया। वो उसे किस करने लगा और रिति भी उसे किस करने लगी। करण उसे और ज़्यादा करीब खींचने लगा। दूसरा हाथ रिति के गर्दन के पीछे था। रिति ने भी अपने हाथों से करण की गर्दन को हक कर लिया था। उन दोनों के शरीर बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। करण बिल्कुल रिति में खो गया था। वो बस अब किसी भी तरह से रिति को खुश रखना चाहता था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि रिति के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके उसके कुछ अलग ही प्लान थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने किस करना बंद किया, लेकिन वो अभी भी वैसे ही खड़े थे, बिल्कुल चिपके हुए। रिति की बाहों में करण की गर्दन, करण का एक हाथ रिति के कमर पे तो दूसरा उसकी गर्दन पर। दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक से करण ने रिति को हक कर लिया। उसने अपना चिन रिति के कंधे पर रखा और बोला, आई लव यू रिति। रिति ने अपने हाथों में जो अंगूठी थी उसे देखते हुए बोला, लव योर गिफ्ट करण। करण बस हंसने लग गया और रिति उस रिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, गुड जॉब, सही रास्ते पर जा रही है तो रिति। ग्लिप्स फ्रॉम द नेक्स्ट। क्या हुआ करण, तुम कहाँ हो? मुझे बताकर नहीं गए? रिति ने फ़ोन पर बोला। इन सब का वक्त नहीं है, जल्दी से बाहर आओ, अभी के अभी। जैसे ही रिति बाहर आई, उसने करण को देखा, लेकिन कुछ और भी देखा जिसमें उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिति किचन में कुछ बना रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ करण आ गया। रिति ने उसके कदमों की आहट सुनी तो वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले करण ने पीछे से उसे हक कर लिया। गुड मॉर्निंग, उसने रिति के गाल पर किस करते हुए कहा। मॉर्निंग करण, रिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर बोली, क्या बात है, तुम्हें आजकल मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है? उसकी बात सुनकर करण बस थोड़ा सा हंसने लगा। अपनी वाइफ को प्यार करना गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिति अपना काम करते हुए बोली। करण अपने हाथों से रिति के सारे बाल हटाने लगा और उनको रिति के एक कंधे पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस चक्कर में तुम बाकी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो? हाँ, करण ने रिति के गर्दन पर किस करते हुए बोला। रिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अपने ऑफिस को अवॉइड करोगे तो? वो आगे कुछ बोले इससे पहले करण फिर से उसे वहीं पर किस किया और इस बार वो थोड़ा काटने भी लगा। आओ करण, तो क्या ही होगा? करण ने रिति को घुमा दिया और अब वो रिति की आंखों में देख रहा था। उसका हाथ रिति की कमर पे था और रिति के हाथ करण के कंधे पर। रिति, आई वॉन्ट द कंपनी, मैं काम कर भी सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ, कोई मुझसे कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर करण ने उसके होठों पर एक हल्का सा पिक दिया और पीछे हट गया।
समझी? उसने रिति की नाक खींचते हुए कहा और रिति ने बस हंसते हुए अपना सर हिलाया। वैसे तुम क्या कर रही थी? आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी पति जी, उसने करण के गाल खींचते हुए बोला। वो दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रिति ने कहा, करण, यस, कल क्या है? वो करण के कॉलर के साथ खेलते हुए बोली और करण मन ही मन हंसने लगा। कल मंडे है। व्हाट? रिति एडिटेट होकर बोली। हाँ, कल मंडे है। रिति उसे घूरने लगी, जिसे करण ने इग्नोर किया। वैसे आज संडे है, कहीं बाहर जाना है? साथ में, करण ने प्यार से पूछा, लेकिन रिति ने उसे दूर धकेल दिया। तुम अकेले चले जाओ। व्हाट? हाँ, अकेले जाओ, भाड़ में, इतना बोलकर वो गुस्से से जाने लगी। अरे ये खाना, करण पीछे से चिल्लाए, लेकिन वो रुकी नहीं। खुद बना लो। अगले दिन जब रिति नींद से उठी तो कमरे में करण नहीं था। उसने हॉल में और किचन में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? उसने अपना फ़ोन लिया और उसे कॉल किया और एक ही झटके में करण ने आंसर कर लिया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। तुम उठ गई फाइनली। क्या हुआ करण, तुम कहाँ चले गए? मुझे बताकर भी नहीं गए, रिति ने फ़ोन पर बोला। पेशेंट मैडम, पेशेंस, करण ने कहा। तुम हो कहाँ? जल्दी से बाहर आओ, अभी के अभी। बस इतना बोल कर ही उसने फ़ोन काट दिया। हेलो, हेलो करण। रिति ने गहरी सांस छोड़ी और बाहर जाने लगी। जैसे ही रिति दरवाजे के बाहर गई, उसने करण को देखा, लेकिन वो कुछ आगे बोल पाई इससे पहले करण अपना हाथ रिति की आंखों पर रखा। करण, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट कम विथ मी, करण ने उसके कान के पास जाकर कहा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखें ढककर उसे कंपाउंड के गेट तक ले गया। मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, करण ने कहा। उसने एक लंबी सांस ली और हल्के से अपना हाथ हटाया। रिति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी पलकें झपकाई, और जब उसे एक क्लियर विजन मिला तो उसने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, करण ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। रिति थोड़ा सा ठमक गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। करण के बड़े मजबूत हाथों में रिति का शरीर बहुत छोटा लग रहा था। वो बिल्कुल नाक के बराबर लग रही थी। वो उसके कान की तरफ गया और धीरे से बोला, हैप्पी 5th वेडिंग एनिवर्सरी लव, यू रिमेंबर? रिति ने चौंक कर कहा, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? करण ने पीछे से हटते हुए कहा। तो तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट? रिति ने कंफ्यूज होकर कहा। तभी करण ने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और रिति को दिखाते हुए बोला, गिफ्ट। रिति शॉक हो गई। उसने गाड़ी की तरफ देखा और फिर करण की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, गिफ्ट? करण ने बस अपना सिर हिलाया। रिति ने फिर अपनी तरफ उंगली करते हुए बोला, गिफ्ट फॉर मी? करण ने मुस्कुराते हुए फिर से अपना सिर हिलाया। यस, फॉर यू। रिति गाड़ी के पास गई और उसने उस गाड़ी को ठीक से देखा, उसे अपने हाथों से छूकर देखा। वो फिर से करण के पास गई और उसके हाथ से चाबी अपने हाथों में लेकर देखने लगी। इज दिस रियली फॉर मी? वो खुश होकर बोली और करण ने तीसरी बार अपना सिर हाँ में हिलाया और रिति ने करण को झट से गले लगा लिया। ओ थैंक यू सो मच। आई लव यू करण। आई लव यू टू। शाम को रिति शीशे के सामने खड़े होकर इयररिंग्स पहनने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। करण उसे डेट के लिए ले जा रहा था। रिति तैयार हो चुकी थी। उसने मरून रंग की एक सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, पैरों में हील्स पहनी हुई थी, लेकिन अभी उसे एक कान में इयररिंग्स पहनने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। करण शॉवल लेकर अभी बाहर आया था और उसने सिर्फ बदन पर टॉवल बांध रखा था। रिति ने उसे देखा नहीं, लेकिन दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो समझ गई कि करण बाहर आ गया। करण ड्रॉवर की तरफ जा रहा था। तभी रिति ने बिना पीछे देखे उसे आवाज़ दे दी, करण, ये रिंग्स पहनने में मेरी हेल्प कर दो। करण ने रिति की तरफ देखा और उसकी तरफ चल के गया। वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और बोला, दो। उसने इयररिंग्स लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रिति ने उसकी तरफ देखा और जब उसने देखा तब उसे पता चला कि करण सिर्फ टॉवल में है। वो एकदम से चुप हो गई और सिर्फ करण को देखने लग गई। दो इयररिंग्स? करण ने फिर से कहा और तब रिति ने उसके हाथ पर इयररिंग्स रख दिया। करण थोड़ा करीब बढ़ा और उसे पहनाने लगा। लेकिन करण के इतने करीब होने से रिति को कुछ हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, जिस पर करण का ध्यान बिल्कुल नहीं था। उसने ये ड्रेसेस से दूसरा इयररिंग उठाया और उसे पहनाने ही वाला था कि उसने अपनी कमर पे किसी का
स्पर्श महसूस किया। उसने अपनी नज़र झुकाई तो रिति का हाथ देखा। उसने नज़र उठाकर रिति को देखा जो ऑलरेडी उसे देख रही थी। रिति का हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जब उसने करण को ऊपर छुआ, करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ऐसी हरकतें मत करो वरना मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आई वुड लव दैट, रिति ने कहा और करण ने बस उसकी बात को मजाक में डाल दिया। वो उसे इयररिंग्स पहनाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी रिति ने उसके हाथ से इयररिंग्स ले लिया और उसके कान के पास जाकर बोली, मेरी मानो, फक द डेट, आई हैव बेटर प्लान्स। आर यू सीरियस? करण ने कहा और तभी रिति ने अपना हाथ करण की ऊपर रखा। डम सीरियस। करण बस रिति को देखता रहा। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि रिति के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी रिति करण के गर्दन के पास गई और उसके कॉलन को इनहेल करते हुए बोली, टू हॉट, और उसने करण के शोल्डर पर किस किया जिसकी वजह से करण की धड़कनें बढ़ गई। उसने वक्त बर्बाद किया। रिति की कमर अपने हाथों से पकड़कर उसे उठाया और उसे ड्रेसर्स पर रखा, जिसकी वजह उस पर जो भी सामान था सब नीचे गिर गया। मुझे लगता है हमें सच में प्लान कैंसिल करने की जरूरत है, करण ने कहा और वो गहराई से रिति की आंखों में देख रहा था। रिति ने अपना एक हाथ करण के गर्दन पर रखा और दूसरा उसके गाल पर और आगे बढ़कर करण को किस करने लगी। उसने अपने दोनों हाथ रिति की कमर पे रखे हुए थे। लगभग आधे मिनट तक किस करने के बाद करण ने रिति को उठाया और बेड की तरफ ले गया। उसने रिति को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया। उसने रिति को मन भर के देखा और उसके चेहरे से बाल हटाए। करण के बाल अभी भी गीले थे, जिसकी पानी की बूंदें रिति के चेहरे पर गिर रही थी। वो उसे पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। करण उसकी गर्दन के पास गया और उसे किस करने लगा। रिति ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की बेडशीट पर पकड़ बना ली। करण का हाथ रिति के ड्रेस के पीछे गया। उसने रिति को किस करते वक्त ही उसकी ड्रेस की जिप नीचे खींच ली। उसने अपने दूसरे हाथ से रिति की ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरकाते हुए उसे और नीचे किस करता गया, उसके कंधे पर, उसके ऊपर और फिर कमर पर, और करण के हर स्पर्श पर रिति की सांसें भारी हो रही थी। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। करण के हाथ उसके कंधे से होकर उसके हाथों तक पहुंचे और उसने रिति के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और उसके होठों पर किस करने लगा। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। करण ने जो गलती की थी उसके बाद वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रिति को खुश रखे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ उसके बाद अब उसके पास सिर्फ रिति थी। लेकिन उसे इनसिक्योरिटी बहुत थी कि कहीं रिति भी उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए वो हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता था। वो उसे एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर देने लगा। वो खुद से पहले रिति के बारे में सोचता था। उसे हर बार महंगे महंगे तोहफे दिलाता। रिति देर रात जाकर अगर काम करती तो वो उसके लिए चाय बनाता और उसके साथ खुद भी जागता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। करण खुश था ये सोचकर कि रिति खुश है, और अब रिति जान गई थी कि करण उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन एक दिन रिति टीवी देख रही थी। करण ऑफिस से घर आया। रिति ने उसे देखा और नज़रअंदाज कर दिया। वो जाकर रिति के साइड में बैठ गया। रिति, उसने रिति को आवाज़ दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रिति, इस बार उसने रिति के कंधों पर हाथ रखा, लेकिन उसने उसे झटक दिया। दूर हटो। क्या हुआ? करण ने परेशान होकर पूछा। रिति ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। करण ने उसके माथे को टच करते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है करण? डोंट टच मी, रिति ने गुस्से से कहा। रिति, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ दिक्कत है क्या? करण ने पूछा तो रिति ने उसकी तरफ देखा। तुम? व्हाट? तुम ही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत हो। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? या फिर तुम्हें कुछ चाहिए? करण ने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। करण कुछ बोलने वाला था तभी उसकी नज़र रिति के हाथ पर पड़ी। उसने रिति का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिति, तुम्हारी रिंग कहाँ है? रिति ने बस अपनी आंखें घुमाई और करण को अपनी रिंग फिंगर दिखाते हुए बोली, कांट यू सी? रिति, मैं इस शादी की अंगूठी की बात नहीं कर रहा। वो रिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले गिफ्ट की थी? करण ने पूछा और रिति का जवाब सुनकर उसकी धड़कन रुक गई। वो मैंने बेच दी। बेच दी? व्हाट डू यू मीन? बेच दी मतलब बेच दी? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मुझसे ले लेती। रिंग बेचने की क्या ज़रूरत थी? करण ने चिढ़कर कहा। बेच दी तो क्या हुआ? रिंग ही थी। रिति के इस रूखे जवाब से रिति रिति के रूखे जवाब से करण को काफ़ी दुख हुआ। वो सिर्फ रिंग नहीं थी, मैंने वो तुम्हें वो एज अ गिफ्ट दी थी। वो मेरे लिए एक इमोशंस था।
कम ऑन करण, एक रिंग के लिए कितना रो रहे हो? इतना पैसा है तुम्हारे पास, एक डायमंड रिंग तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे ले लेती, रिंग बेचने की क्या जरूरत थी? करण ने चिढ़कर कहा। बेचती तो क्या हुआ, रिंग ही थी। रिति के इस रूखे जवाब से उसे काफी दुख हुआ। इन सब की उम्मीद करण ने नहीं की थी। वो काफी दुखी हो गया। अगर इस वक्त वो नॉर्मल होता तो शायद वो रिति से नाराज हो जाता, लेकिन अभी वो अलग ही मानसिकता में था। वो किसी भी वजह से रिति को दुखी नहीं करना चाहता था। वो काफी इनसिक्योर था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, जो कि वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान रखते हुए रिति को देखा। उसने रिति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिति ने अपना हाथ खींच लिया। डोंट टच मी रिति, माई बैड, आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम नाराज मत हो प्लीज, करण ने भारी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था वो रो देगा। देखो, मेरे लिए रिंग नहीं, तुम जरूरी हो। ओके, मैं फिर गुस्सा नहीं करूंगा। उसने रिति को टच करने की कोशिश की, लेकिन रिति ने काफी हर्ष तरीके से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? हाथ मत लगाओ, ये हर बार का है। जब देखो इरिटेट करते हो। मन भर गया है तो छोड़ दो। ये प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उठकर जाने लगी। रिति, आई एम सॉरी, तुम बताओ मैं क्या करूं? रहने दो। वो उठकर वहां से जाने लगी और करण भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। रिति, क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? रिति रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा और करण भी अपनी जगह पर रुक गया। मुझे क्या हो गया है? उसने करण की आंखों में देखते हुए बोला और वो बस उसे देखता रहा। पहले खुद को देखो करण, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? रिति, आई एम रियली, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे लिए पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने करण की बात काट दी और वो कंफ्यूज हो गया। रिद्धि, क्या बोल रही हो? पैसों की बात कहाँ से बीच में आ गई? किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं खुद से बढ़कर चाहता हूँ तुम्हें, करण ने प्यार से कहा। मैं कैसे मान लूँ? क्या मतलब? अगर तुम प्यार करते हो मुझसे तो मुझे यकीन दिलाओ, तुम्हारे पास जो है सब दे दो। आई वॉन्ट एवरीथिंग। क्या कहना चाहती हो रिद्धि? तुम्हें अच्छे से पता है, इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम। और रिति ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए अपना मुंह मोड़ लिया। करण थोड़ा आगे बढ़ा और उसने रिति के गालों पर अपने हाथ रखे। रिति, क्या हो गया अचानक से? मेरे पास जो है सब तुम्हारा है, ये कोई पूछने की बात नहीं है। रिति ने करण के हाथ हटा दिए और पीछे हट गई। पागल मत बनाओ करण, मुझे अपने लिए एक लॉयल हस्बैंड चाहिए, बिजनेसमैन नहीं। यहाँ अपना दिमाग लगाकर मुझे मत बहलाओ। और इस बार उसने बहुत गुस्से और ऊंची आवाज में कहा। रिति ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। आई एम बीइंग मोर स्पेसिफिक, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। एवरीथिंग, जस्ट से यस और नो, लेट्स, हाँ या ना। उसने फिर करण की बात काट दी और करण के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसने नीचे देखा, एक लंबी सांस ली और रिति की आंखों में देखते हुए बस अपना सिर हाँ में हिलाया। फाइन, नाउ मेक इट टू द पेपर्स। इस वक्त करण को सही गलत कुछ नहीं दिख रहा था। वो बस वो कर रहा था जो रिति चाहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिति को नहीं खोना चाहता था। आई सेड एवरीथिंग, रिति ने करण को देखते हुए बोला। तो इसमें सब कुछ है। उसने रिति के हाथ से फाइल ली और उसमें देखते हुए बोला, सी, इसमें ये घर भी है, मेरी 2 कंपनीज और 3 कॉम्प्लेक्स भी है। और इस घर की ज़मीन का क्या, जो ब्लास्ट में जल गया? फार्म हाउस, ऑस्ट्रेलिया वाला लो फार्म और फ्लैट, ये सब नहीं है उसमें। अब करण की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रिति की आंखों में देखा जैसे वो उससे भीख मांग रहा हो। रिति, इस पेपर में जो है वो सब मेरा है, मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ वो फार्म हाउस, घर, लॉ फॉर्म, वो मेरे पापा का है। तो रिति, वो मेरे पापा का है, उनकी पूरी लाइफ की कमाई है। वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? पापा तो नहीं रहे ना अब। तो जो भी उनका था वो तुम्हारा हो गया, तो क्यों नहीं दे सकती? रिति प्लीज। करण ने बड़ी उम्मीद से रिति की आंखों में देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रिति कुछ फील ही नहीं करना चाहती। उसने बस अपनी नज़र घुमा ली। करण ने अपने आंसू पोंछे और अपने रूम में चला गया। उसने अपने पापा की प्रॉपर्टी के सारे कागज लिए और उन्हें देखने लगा। आई एम सॉरी पापा। वो आकर रिति के सामने बैठ गया। उसने पेपर्स काफ़ी टेबल पर रखे और अपने हाथों में पेन लिया। उसने आखिरी बार रिति की तरफ देखा, लेकिन उसने अपनी नज़र घुमा ली। उसने पेपर्स को देखा और एक लंबी सांस लेकर एक झटके में सारे पेपर साइन कर दिए। उसने रिति की तरफ देखा और बोला, शी, तुम मुझे गलत समझती हो। मुझे पैसों से कोई प्यार नहीं है रिति।
बस इतना कहकर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। करण मुस्कुराने लगा, जिससे वो और दर्दनाक दिख रहा था। रिति कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। 2 दिन हो गए। करण जब भी रिति के पास जाता, उससे बात करने की कोशिश करता, वो हमेशा उसे रूखे सूखे जवाब देकर उसे दुखी कर देती, जब भी वो हर बार उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन करण जब ऑफिस से घर आया, उसने हॉल में नहीं देखा। वो अपने कमरे में गया। उसने देखा कि रिति कुछ कर रही थी। वो अपना सामान पैक कर रही थी। वो चलकर अंदर गया और बोला, ये सब क्या है? तुम कहीं जा रही हो रिति? रिति ने उसकी तरफ देखा और करण उसके पास चल के गया। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, उसने बैग का चैन बंद करते हुए बोला। कहाँ? तुमने मुझे बताया नहीं पहले, करण ने कंफ्यूज होते हुए कहा। रिति ने पूरी तरीके से करण की तरफ देखा। वो थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोले, मैं जा रही हूँ करण, ये घर छोड़कर। क्या? करण पूरी तरह से हैरान हो गया था। घर छोड़कर जा रही हूँ का क्या मतलब है? कहाँ जा रही हो और क्यों? मैं और ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? तुम्हारे साथ खुश होने का नाटक। ये क्या बेहुदा मजाक है? उसने चिढ़ते हुए कहा। अपनी आवाज़ नीचे रखो। डोंट यू डेयर टू यूज़ दैट टोन फॉर मी, रिति ने गुस्से से कहा। करण थोड़ा आगे बढ़ा और उसने रिति के हाथों को अपने हाथों में लिया। रिति, आई एम सॉरी, लेकिन तुम ऐसी बुरी बातें क्यों कर रही हो? यह हमारा घर है। इसे छोड़कर कहाँ जा रही हो? और क्या मतलब मेरे साथ खुश रहने का नाटक कर रही थी तुम? रिति ने करण का हाथ छोड़ा और उसने अपने दोनों हाथों को करण के गालों पर रखा और प्यार से बोली, करण, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बहुत साधारण चीज़ है जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। करण ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे देखता रहा, होठों पर खामोशी और आंखों में उम्मीद कि उसका डर सच ना बन जाए। वो और करीब बढ़ी और उसने करण को गले लगा लिया। उसने अपना चिन उसके कंधे पर रखा। उसने पहले हल्के से करण के गाल पर किस किया और पहली बार ये करण को अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो अपने होठों को उसके कान के पास लेकर गई और धीरे से बोली, तुम्हें याद है कुछ महीनों पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था? उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। करण बस अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसकी बात सुन रहा था। मैंने झूठ बोला था, रिति ने कहा, और इस वक्त उन दोनों के ही आंखों से आंसू एक साथ बहने लगी। रिति, मैंने कहा था करण, कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती, सिर्फ सज़ा होती है। अब करण की आंखों से और आंसू बहने लगे थे। वो पीछे हट गया। उसने अपने कांपते हुए हाथ से रिति के हाथ पकड़ लिए। रिति, क्या बोल रही हो? मैंने कहा था तुमसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, लेकिन उस वक्त तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था, झूठ कहा था मैंने, रिति ने उठती आवाज़ में उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उस वक्त मैं तुम्हें छोड़ कर जाती तो तुम्हारे लिए खुद को संभालना मुश्किल होता, और मैं चाहती थी कि तुम उस क्रिमिनल को सजा दो जिसने माँ और पापा का मर्डर किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा रिति। तुम प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगा। करण पूरी कोशिश कर रहा था खुद को संभालने की और रिति को समझाने की, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपना पूरा मन बना चुकी है। क्या करोगे तुम करण? क्या करोगे? अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने तुम्हें कुछ करने के लायक नहीं छोड़ा। रिति, करण कुछ कहना चाहता था, लेकिन रिति अपनी बात रखती गई। मैं सोचती थी तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझते हो, लेकिन तुमने खुद मुझे गलत साबित किया है। तुम्हें मेरे कैरियर की फिक्र थी, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि मैं सच में माँ बनना चाहती थी। तुमने पहले मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और उस दिन तुमने सच में उसे मार दिया। करण बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है करण, तो मैंने तुमसे तुम्हारा गुरूर छीन लिया। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने नाम पर, अपने पैसों पर। तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस था जिसे मैंने छीन लिया। अब तुम द करण कश्यप नहीं, सिर्फ एक मामूली करण हो। रिति, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, नाम, ये मुझे बस मेरा प्यार चाहिए जो तुम हो। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। करण रोने लग गया, लेकिन रिति ये सब देखना ही नहीं चाहती थी। चिंता मत करो, तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी।
तुम रहो यहाँ अकेले, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रिति ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। वो चल रही थी और करण भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। रिति रुको प्लीज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज रिति रुक जाओ। तुम ये सारा पैसा रख लो, तुम टेंशन मत लो। मैं और मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, और पैसे कमाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा रिति, सब कुछ। तुम्हें काम नहीं करना, इट्स ओके। करना स्टिल ओके। तुम्हें ऑफिस जाना है जाओ, घर पे रहना है रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें बच्चा चाहिए वो भी ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही फाइनल समझूंगा। लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। करण उसके पीछे जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रिति नहीं रुकी। उसने रिति का हाथ पकड़ लिया और तब रिति रुक गई। वो करण की तरफ मुड़ी और बोला, करण मेरे पीछे आना बंद करो, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं करण, बिहेव। नहीं रिति, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी रिति ने अपना हाथ झटके से खींच लिया और करण को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। और करण ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अपने घुटनों पर गिर गया और बोला, रिति प्लीज, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा मैं। बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना रिति। बस उसे देखती रही। मैं मर जाऊंगा रिति तुम्हारे बिना। तुम मर जाओ। इतना कहकर रिति वहां से चली गई। रिति बस उसे देखती रही। मैं मर जाऊंगा रिति तुम्हारे बिना, तो मर जाओ। इतना कहकर रिति वहां से जाने लगी। करण भी उसके पीछे जाने लगा। रिति प्लीज रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और जब तक वो दरवाजे तक पहुंची, करण उसके सामने आ गया। उसने दरवाजा लॉक कर दिया और रिति चिढ़ गई। व्हाट द हेल। रिति तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और तुम गुस्सा हो, लेकिन ये तो कोई हल नहीं है। तुम थोड़ा शांति से सोचो। आई विल मेक इट अप टू यू। करण स्टॉप इट। रिति प्लीज बस करो करण, वो चिल्लाकर बोली। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या नाटक लगा रखा है तुमने, हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर वो आगे चल रही थी, तभी करण ने रिति का हाथ कसकर पकड़ लिया और इस बार वो गुस्सा हो गया। मैं नाटक कर रहा हूँ और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, कोई मजाक है क्या कि बस मन में आया और चली गई। तुम तब मुझसे गुस्सा थी तो बोलना था ना। तुमने मुझसे बात की इसके बारे में? नहीं। तुमने मुझसे बात की इसके बारे में? नहीं। बस 2 महीने तक तुम ऐसे रही जैसे कुछ नहीं हुआ और आज अचानक से बोल रही हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। आई एम टेलिंग यू ना, तुम मेरा सारा पैसा रख लो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे छोड़कर जाना ज़रूरी है क्या? रिति बस उसे घूर रही थी और अब उसकी आंखें भी भर आई। करण आगे बढ़ा और उसने रिति के गालों पर अपने हाथ रखे और उसके आंसू पोंछने लगा। उसका गुस्सा दर्द में बदल गया। रिति, तुम्हें लगता है ये पैसा, ये नाम, ये सब छीन लिया तो तुमने मेरा गुरूर छीन लिया? उसने एक लंबी सांस ली। ऐसा नहीं है, मेरा गुरूर तुम हो और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम खुद से पूछो, क्या तुम रह सकती हो मेरे बिना? रिति ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ रह सकती हूँ। तुम मेरा प्यार हो, लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी भी ज़रूरी नहीं हो कि तुम्हारे बिना ना जी सकूँ। करण बस उसे देखता रह गया। हटो, उसने कहा, लेकिन करण अपनी जगह से नहीं हिला। रिति ने हल्की से उसे साइड किया और दरवाजा खोलकर अपना बैग उठाकर चली गई और करण आंसुओं में बिखर कर रह गया। वो गुस्से से चीजें इधर उधर फेंकने लगा और चिल्लाने लगा, रिति। 2 दिन बाद रिति ने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला और थोड़ी देर उसे देखती रही। वो बेड पर बैठ गई। उस बॉक्स में से उसने अंगूठी बाहर निकालकर उसे देखने लगी और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं कि तुम मेरे दिल में ना रहो, मैं तुमसे नफरत करूं, लेकिन नहीं कर पाती। मैंने कहा था कि मैंने रिंग बेच दी, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरा दिल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। तुम्हारी दी हुई चीज़, हर चीज़ मेरे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती है। तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आए हो तब से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी किसी के लिए ज़रूरी हो सकती हूँ। तुमने मुझे जीना सिखाया। तुम सिर्फ मेरे पति थे, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में हर कमी को पूरा किया, चाहे फिर वो माँ का प्यार हो या पापा का गुस्सा। यू यू वेयर माई ऑलराउंडर। सब इतना अच्छा था, लेकिन तुम अचानक से इतना कैसे बदल गए? तुम मेरी दिल की बात उस वक्त नहीं समझ पाए। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा लगा था जब तुम झूठ बोलकर मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। उस चीज़ के लिए तो तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन काश उस दिन तुमने मुझे धक्का ना दिया होता। काश तुमने मुझसे
मेरा बच्चा ना छीना होता तो आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो नहीं होती। तुमने सब खराब कर दिया करण, मेरा प्यार, मेरी उम्मीदें, मेरी जीने की वजह, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और बुलबुल करण से मिलने उसके घर आए थे। वो दरवाजे के सामने खड़े थे। अर्जुन ने बेल बजाई और बुलबुल की तरफ देखा। आई होप वो ठीक हो। ही मस्ट बी फाइन। अब दो दो महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उसके पेरेंट्स की डेथ को, और वो क्रिमिनल भी तो मारे गए, और करण के साथ रीति भी तो है। मुझे पता है उसने सब संभाल लिया होगा। डोंट वरी। वो दोनों इंतजार कर रहे थे कि कोई दरवाज़ा खोले। अर्जुन ने फिर से बेल बजाई। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? तभी उसने नोटिस किया कि दरवाज़ा लॉक नहीं है। उसने दरवाजे को हल्के से पुश किया और वो खुल गया। ये चीज़ उसे थोड़ी अजीब लगी। उसने बुलबुल की तरफ देखा और वो भी थोड़ी कंफ्यूज थी। वो दोनों चलकर अंदर गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। ये स्मेल कैसी है? बुलबुल ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा। शराब की, अर्जुन ने कहा। इतनी स्ट्रॉन्ग? अंदर चलकर देखते हैं। बुलबुल ने बस अपना सिर हिलाया और वो लोग और अंदर जाने लगे। वो जब सोफे के पास गए, उन्होंने देखा वहाँ करण नीचे बैठा था। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने अपना सिर सोफे के सहारे रखा हुआ था और उसके आसपास कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। वो दोनों कंफ्यूज हो गए। वो उसकी तरफ गए। बुलबुल पीछे ही खड़ी थी। अर्जुन करण के लेवल पर झुक गया और उसने उसे पुकारा। करण। उसे कोई जवाब नहीं मिला। करण। फिर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा हिलाया। तब करण थोड़ा ठमक गया। हाँ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और जब उसने अर्जुन को देखा, उसने बिना वक्त गवाए उसे जोर से हक कर लिया। इस वजह से वो और कंफ्यूज हो गया। करण, व्हाट हैपेंड? उसने करण को हक करते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अर्जुन को उसके बदन से गर्माहट का एहसास हो रहा था। करण का बदन पूरा गर्म हो चुका था। करण ने उसकी पीठ रफ की और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। करण, क्या हो गया है तुझे? और तू रो क्यों रहा है? करण का बदन पूरा गर्म हो चुका था। करण ने उसकी पीठ रफ की और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। करण, क्या हो गया है तुझे? बता ना मुझे। और तू रो क्यों रहा है? करण को उसके अपने से दूर किया। करण को उसने अपने से दूर किया और बोला, करण। उसने जब उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अब बुलबुल भी उसके पास आ गई थी। उसने जब करण के कंधे पर हाथ रखा तो उसने तुरंत कहा, तुझे तो बुखार है करण, और ये इतनी शराब क्यों पी है तूने? ये सब क्या हाल कर दिया है घर का? करण ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों में और आंसू आ गए। तू रो क्यों रहा है? अर्जुन ने कहा, और करण और ज्यादा रोने लग गया। अर्जुन, वो रीति। वो बोलते बोलते रुक गया। वो दोनों कंफ्यूज हो गए। क्या हुआ रीति को? कहाँ है वो? बुलबुल ने परेशान होकर कहा। चली गई। चली गई? अर्जुन कंफ्यूज हो गया। चली गई, मुझे और इस घर को छोड़कर, करण ने रोते हुए कहा। व्हाट नॉनसेंस? हाँ, चली गई वो। ऐसे कैसे चली गई? देख करण, वो गुस्सा हो गई होगी। जैसे शांत होगी वो वापस आ जाएगी। नहीं बुलबुल, वो नहीं आएगी। करण ने उन दोनों को पूरी बात बताई और वो दोनों हैरान हो गए। अभी वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। वो अब कभी भी नहीं आएगी। करण, रिलैक्स, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तू अभी खुद को देख, क्या हाल बना लिया है तूने। ऐसा लग रहा है शराब में नहा कर आया है, और तुझे बुखार भी चढ़ गया है। बुलबुल ने कहा और वो खड़ी हो गई। उसने करण को सहारे के लिए अपना हाथ दिया और बोली, तू पहले खड़ा हो जा। करण ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और उठने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर अर्जुन ने उसकी उठने में हेल्प की और वो उसे उठने उसके कमरे में ले गया। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दी। करण, देख, तू कुछ खा तो ले। तू इसके बिना दवाई नहीं ले सकता। ऐसे जिद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुद को तकलीफ देके क्या मिल रहा है तुझे? बुलबुल ने गुस्से से कहा, लेकिन करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सारी गलती मेरी है। मुझे उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। अगर मैं खुद के गुस्से को संभाल लेता तो वो मुझसे नाराज नहीं होती। तू ये फालतू की बातें मत सोच। तू बहुत अच्छा है। गलतियां इंसान से होती है और माफ करना इंसान का धर्म है। रिति तुझसे प्यार करती है। वो तुझे माफ भी करेगी और तेरे पास वापस भी आएगी। तू पहले खाना खा। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो ना तो दवाई ले रहा था, ना ही कुछ खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो रही थी। अभी वो बिस्तर पर था। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसका तापमान बढ़ता जा रहा था और वो बार बार बस रिति का नाम ले रहा था। अर्जुन, इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। कुछ
कर नहीं सकते क्या हम? मुझसे नहीं देखी जा रही करण की तकलीफ, बुलबुल ने परेशान होकर कहा। वो काफी देर से करण के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और उठते हुए कहा, तुम उसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। वो आगे बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने चला गया। रीति वहीं दूसरी तरफ रीति अपने काम पर थी। तभी उसे वंश ने उसे आवाज लगाई और जब वो उसके डेस्क तक गई तब वो आराम से बोला, रीति तुमसे मिलने आए हैं ये। अपने उसने अपने दाईं ओर इशारा करते हुए कहा। रिति ने उसके हाथ की तरफ नजर घुमाई तो उसने वहां देखा कि अर्जुन खड़ा था, अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए। रिति उसे वहां देखकर कंफ्यूज हो गई और शॉक शॉक हो गई थी। वो कुछ समझ नहीं पाई। आप यहाँ? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। जरूरी बात? अर्जुन ने कही और देखते हुए कहा। अब बाहर चलकर हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा और बस वहां से बाहर चला गया। रीति ने एक बार वंश की तरफ देखा। अभी आती हूँ, वो अर्जुन के पीछे गई। जब वो दोनों बाहर आए तो वो बोली, कहिए। एक लंबी सांस लेकर अर्जुन ने रीति को देखा और बोला, देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा जो बोलना है। रीति बस उसे देखती रही। उसे काफी अजीब लग रहा था। रीति, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें करण के पास ले जाऊँ। वॉट? ही नीड्स यू। करण की बातें सुनकर रीति के हाव भाव बदल गए। उसने कहीं और नजर घुमाते हुए बोला, ही डज नॉट नीड्स एनीवन। बहस मत करो रीति, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें नहीं पता उसने क्या हाल बना लिया है खुद का। आप प्लीज जाइए। रीति का बर्ताव देखकर वो गुस्सा हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? करण को तुम्हारी जरूरत है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। और आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? करण करण ने खुद करण में खुद हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अपनी शक्ल दिखाए तो आपको भेज दिया। समझता क्या है वो अपने आप को? रीति अर्जुन पर भड़क गई। मुझे करण ने नहीं भेजा है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। देखिए ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर होगा। आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर फेवर फॉर द शेक ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अर्जुन ने शांति से कहा। रीति ने बस अपनी आंखें घुमाई। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। आप प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं ऐसा कुछ कहूँ जिससे मुझे पछतावा हो। इतना बोलकर वो वहाँ से पलट कर जाने लगी। तभी अर्जुन की बात सुनकर वो रुक गई। रीति प्लीज़, करण बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो। एक बार उसके बारे में सोचो और मेरे साथ चलो। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। रीति बस अपनी जगह पर रुक गई लेकिन पलटी नहीं। मुझे पता है तुम्हें करण की फिक्र है, वो बहुत बीमार है। अगर तुम नहीं आई तो वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले रीति ने उसकी बात काट दी। आई डोंट केयर। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता करण ठीक हो या ना हो, वो जिए या मरे, आई डोंट केयर। बस इतना कहकर वो वहाँ से अंदर चली गई। अर्जुन वापस करण के घर आ गया जहाँ उसने हॉल में बुलबुल को सोफे पर बैठे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण को अकेला क्यों छोड़ दिया? बुलबुल अपनी जगह से उठी और बोली, वो अभी सो रहा है। डोंट वरी, मैं खुद जानती हूँ उसे कैसे कन्विंस किया है मैंने खाने के लिए। मैंने उसे दवाई दे दी है, डोंट वरी। दैट्स गुड। अर्जुन एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा। अच्छा सुनो, आई हैव टू पिक माई सन फ्रॉम स्कूल। मुझे अभी जाना होगा तो प्लीज़ उसके साथ रहना, बुलबुल ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला। हाँ ठीक है, आराम से जाना। कुछ घंटों बाद जब करण की नींद खुली तो उसने अपने रूम में अर्जुन को देखा। अर्जुन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? करण ने ठीक से बैठते हुए कहा। ओह, तो तेरा नशा उतर गया, उसने करण को पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला। मैंने कुछ पूछा? करण ने गिलास लेते हुए बोला और पानी पीने लग गया। बस मिलने आया था, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि तू ऐसे नशे में डूबा हुआ होगा, और ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तू इतना बेवकूफ़ होगा कि तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी। वो बोलते बोलते रुक गया और करण समझ गया कि नशे की हालत में उसने उसे सब बता दिया। वो कुछ भी नहीं बोला, बस नीचे देखने लग गया। सीरियसली करण, तू ये गलती कैसे कर सकता है? ये तेरी 10 साल की मेहनत तूने एक झटके में गंवा दी। तेरे अंदर इतना भी सेंस नहीं है। जस्ट शट अप। तुझे मेरे पैसों की फिक्र है। यू डोंट केयर अबाउट मी। यू डोंट केयर कि रीति मुझे छोड़कर चली गई। वो करण की बात अर्जुन ने काट दी। तू क्यों रो रहा है उसके लिए? तुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो लड़की तेरे पैसे लेकर तुझे छोड़कर चली गई, अर्जुन ने गुस्से में कहा और करण की आंखों में नमी आ गई।
आई लव हर बट सी सिज डज नॉट। वो नहीं करती तुझसे प्यार, अगर करती तो कभी भी तेरी प्रॉपर्टी नहीं मांगती। सी इज अ सेल्फिश गोल्ड डिगर। जो जस्ट शट अप अर्जुन, रीति के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं, उसने बेड से उठते हुए बोला। वो गुस्सा हो गया था और अर्जुन ने बस अपनी आंखें घुमाई। करण, उसने तेरे प्यार और भरोसे का। करण ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। गलती मेरी थी, मैंने उसको धक्का दे दिया। आई हर्ट हर टू मच। उसका नाराज होना बनता है, इसे गुस्सा होना नहीं कहते। गुस्सा होती तो मौका देती तुझे, ताकि तू उसका प्यार ताकि तू उसका गुस्सा दूर करे, लेकिन ऐसे तुझे छोड़कर नहीं जाती। इट्स क्लियर करण, सी फेल आउट ऑफ लव। करण, अब करण की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उन लोगों ने किसी की आहट सुनी। उन्होंने दरवाजा की तरफ देखा और कोई अंदर आया। रीति। करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिना वक्त बर्बाद किए उसके पास गया और उसको गले लगा लिया। रीति, तुम आ गई। रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपने दोनों हाथ करण के कंधे पर रखे। आर यू फाइन? रीति ने पूछा और करण ने पीछे हटते हुए बस अपना सिर हिलाया। गुड, रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन वहां पर चलते हुए आया और बोला, अब क्यों आई हो तुम? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना, वो जिए हमारे। अर्जुन, कैसे बात कर रहा है तू उससे? करण गुस्सा हो गया और अर्जुन ने बस अपनी आंखें घुमाई। कम ऑन करण, यू आर स्टिल डिपेंडिंग हर। करण कुछ बोलने वाला था, तभी रीति ने कहा, अर्जुन जी, मैंने पहले भी कहा था इट्स माई पर्सनल मैटर, तो आप इससे दूर रहो तो बेटर होगा। आपने अब तक करण का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं आ गई हूँ तो उसे आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। करण को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गया और प्यार से बोला, भाई आई एम सॉरी उसकी बदतमीजी के लिए, लेकिन देख वो मेरे पास वापस आई है, मतलब उसे मेरी फिक्र है। उसने बस अपनी आंखें घुमाई। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोला। अर्जुन जानता था कि रीति का होना करण के लिए इस वक्त अच्छा है। उसने बस करण को हक कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने पीछे हटते हुए बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, कुछ हो तो कॉल कर देना और मैं फिर से आ जाऊँगा। आई डोंट ट्रस्ट हर नाउ। करण ने बस नीचे देखा। अर्जुन ने एक आखिरी बार रिति की तरफ देखा और वहां से चला गया। करण ने रिति का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला, रिति मुझे बिल्कुल नहीं लगा था तुम आओगी, लेकिन थैंक यू सो मच तुम। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले रिति ने अपना हाथ आराम से पीछे लेते हुए कहा, करण मैं यहाँ तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। हाँ बोलो। रिति बस थोड़ी देर तक देखती रही और बोली, आई एम प्रेग्नेंट। हम्म। हाँ करण, मुझे कल ही पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही करण ने झट से रिति को गले लगा लिया। तुम बहुत खुश होगी रिति, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। करण, मुझे एक और बात कहनी है तुमसे। करण पीछे हट गया और उसे देखने लगा। रिति उसे हाथ पकड़कर बेड के पास ले गई और उसे वहां पर बैठा दिया। उसने करण के कंधे पर हाथ रखा और बोली, करण मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। रिति, पूरी बात सुनो। तुम मेरे लिए खुद को तकलीफ देना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ज़रूर करती हूँ करण, लेकिन मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तुम भूल जाओ मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चाह कर भी नहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बाप नहीं बनना। मैं फ्यूचर में अपने बच्चों को अनवांटेड फील नहीं करवाना चाहती। मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे मैं चली जाऊंगी। तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना मर जाओगे, लेकिन ये कहने की बात है, कोई किसी के बिना नहीं मरता। बेहतर होगा तुम मेरे बिना खुश रहो और मुझे खुश रहने दो। करण बस रिति को देखे जा रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। करण, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? रिति ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। करण, तुम्हें अभी भी हल्का फीवर है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यू नीड एनर्जी। उसने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। रिति थोड़ा पीछे हटी। मैं आती हूँ। वो पलट गई और वो जैसे ही कमरे से बाहर गई, करण की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्यों नहीं समझ रही कि जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रही हो वो तुम्हारे ईगो है? आई डोंट केयर तुम सही हो या गलत, लेकिन अगर तुम नहीं
तो मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। रिति ने करण के लिए कुछ फ्रूट्स काटे थे। उसने उनको एक ट्रे में दूध के गिलास के साथ रखा। वो उस ट्रे को लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो सीढ़ियाँ तक पहुंची ही थी, तभी उसने बहुत तेज आवाज़ सुनी, जिसकी वजह से वो ठमक गई और उसके हाथ से ट्रे गिर गई। रिति समझ नहीं पाई कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, लेकिन वो उसके कमरे से आ रही थी। वो भागती हुई ऊपर गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था और जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसके मुंह से चीख निकली, करण। जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। करण की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में गन थी और उसके सीने में गोली। वो भागकर उसके पास गई और नीचे बैठ गई। उसने करण के सीने पर अपना हाथ रखा और रिति के हाथ पर खून लग गया। नो, नो, ये क्या किया तुमने करण? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? करण, अपनी आंखें खोलो। आई एम सॉरी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मैं नहीं जा रही। यही हूँ तुम्हारे पास। प्लीज उठो। आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दो करण। आई एम सॉरी। यू कांट डू दिस। रिति ने करण का चेहरा अपने हाथों में लिया और रोने लग गई। वो बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दो। अब वो समझ रही थी कि जब करण ने कहा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, वो कहने के लिए नहीं कह रहा था, ही मीन्स इट। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। ही डिड एवरीथिंग टू मेक हर स्टे। लेकिन रिति तो देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन रिति वो देखना ही नहीं चाहती थी और जब वो चला गया उसे रिग्रेट हो रहा था। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया, खत्म कहानी। द एंड। जब कोई इंसान आपके साथ हो तो उसकी कदर करें। जाने के बाद वो नहीं सुन पाता कि आपके लिए वो कितना ज़रूरी है। नॉट एवरी स्टोरी हैज ब्यूटिफुल एंडिंग। तो आगे क्या होगा इस स्टोरी में, ये जानने के लिए इस स्टोरी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।